धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2000 लोकसभा चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें भी इसमें शामिल हैं, बिहार की 4 सीटें इसमें शामिल हैं। पूरे चुनाव को किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, इस पूरी खबर में दस्तावेजी हैसियत के साथ आपके सामने रखेंगे। जुमलेबाजी जरूर कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, लेकिन असल मायने में वो जो चुनाव जिस ओर ले जा रहे हैं वो है हिंदू मुस्लिम की तरफ, यानी कि वोटों का ध्रुवीकरण करने का। 4 से 6 चीजें आपके सामने रखेंगे और आप लोग खुद महसूस करेंगे कि हाँ, चुनाव किस ओर जा रहा है। जिसकी असल जिम्मेदारी बनती है, जो इस देश का अपने आप को मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, वो इस पूरे मामले पर खामोशी बनाए हुए, वो उन चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहा है, ना दिखा रहा है, ना बता रहा है। वो आप लोग समझ सकते हैं क्यों नहीं दिखा रहा है और बता रहा है, उसके पीछे उसकी क्या सोची समझी साजिश है। सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करना चाहता हूं मैं गुजरात से, जिसे हम कहते हैं मोदी जी का गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, जिस गुजरात के विकास मॉडल को पूरे देश में बेचकर 2013 के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अब जब 5 साल प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं तो गुजरात मॉडल उनके मुंह पर आता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, जिसको इन्होंने हज कहा, उन्होंने इनके गुजरात मॉडल की हवा निकाल दी। अब वो गुजरात की बात नहीं करते हैं। उस गुजरात के अहमदाबाद से खबर आ रही है कि वहां पर एक सांप्रदायिक दंगा हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं। पूरी खबर को जानते हैं, क्या मामला है सर? ये गुजरात की एक जगह है जो आपके विरगाम, जी विरगाम है गुजरात में, गुजरात से कुछ दूरी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद पड़ता है। इसमें हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा हुआ अचानक, बहुत बड़ी मामूली सी बात है। कब्रिस्तान, एक औरत कब्रिस्तान के ऊपर कपड़े फैला रही थी, मुसलमानों ने उसको रोका। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि झगड़ा हो जाए। उसके बाद कम्युनल राइट हुआ। उसके में जो पुलिस का कहना है कि 2 लोगों को हाथ टूटे, उनके पैर चोटें आई हैं और कोई एक सीरियस है। मतलब एक बाउंड्री है, उस पे कपड़े अगर वो सुखाई रही है तो उससे दिक्कत कब्रिस्तान को क्या हो रही है, लेकिन अगर वो रोक रहे हैं तो उसे भी क्या चिढ़ है कि मैं तो सुखाऊंगी। जरा सी बात चुनाव के दौरान ये करवाया गया कि ये धाकड़ खबर में हम लोग कई बार दे चुके हैं कि ये किसी भी मोड़ पे कैसे भी दंगा कराने के लिए तैयार रहते हैं। अब गुजरात में हो गया, आज हुआ, जबकि सख्ती है, हर जगह सख्ती होना चाहिए, चुनाव के दौरान दंगा ना हो। पूरा देश रेड अलर्ट पे है। ये तो आप एक जगह की बात बताई गई है, इसके अलावा कई जगह और चल रहे होंगे। खबरें तो आती नहीं है, आपका जो भोंपू मीडिया है ये तो खबरें देता नहीं, देगा भी नहीं। ये तो हम लोग यहाँ वहाँ से चुन के लाते हैं तो खबरें मिल जाती हैं। दूसरी खबर के लिए मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ मध्य प्रदेश। भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह के, यानी कि दिग्गी राजा के लोकसभा चुनाव लड़ने का पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसी चर्चाएं आजकल चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। बीजेपी के कई नेता बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके खिलाफ प्रज्ञा साध्वी को चुनाव लड़वाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इसे कैसे देखते हैं? इसे तो ऐसा है कि प्रज्ञा, वही अगर वैसे देखा जाए मोटे तौर पे तो ये तो ध्रुवीकरण है पूरी तरीके से। प्रज्ञा साध्वी को ये लोग एक ऐसी पीड़ित महिला के रूप में पेश कर रहे हैं आजकल के, जो हिंदुत्व के लिए लड़ी और जेल भी गई है और जो कि दोषी नहीं थी। और जो दिग्विजय सिंह है, सबसे पहले इन्होंने जब ये जो कांड हुआ था, आपका समझौता एक्सप्रेस कांड हुआ था, मक्का मस्जिद कांड हुआ था, मक्का मस्जिद मालेगांव वाला, मालेगांव का मक्का मस्जिद में प्रज्ञा साध्वी आई थी, इनकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई थी, उसमें सारी चीजें हुई थी। उसमें कई इंद्रेश कुमार का भी नाम था, उसमें कई आरएसएस के लोगों का नाम था, उसमें कर्नल पुरोहित, इन सबको स्वामी असीमानंद, बहुत सारे सबको। प्रज्ञा साध्वी को पहले बीमारी की वजह से फिर वैसे छोड़ दिया गया, तो उनको हिंदू आइकन बना दिया गया कि हिंदू आइकन है के। और दिग्विजय सिंह ऐसे आदमी थे जो करकरे ने तो नाम दिया ही था, जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जो कि हिंदू आतंकवाद बम्बई में, जी उनको बाद में 26/11 में मार दिया गया था। तो उन्होंने इसको दिया था नाम कि ये हिंदू आतंकवाद है, हिंदू आतंकवादी शामिल थे, आतंकवाद दिया। और दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट में इस चीज को कहा था राज्यसभा में कि ये हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद।
यानी कि इसे आप ऐसे कहना चाह रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद का शब्द देने वाले के सामने हिंदू आतंकवाद के नाम पर पीड़ित की गई महिला को लड़ा के दिग्विजय सिंह ने इसको भगवा आतंकवाद कहा था, हिंदू आतंकवाद में नहीं। उन्होंने कहा था जिसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ था, एडजर्न भी हुई थी कि भगवा आतंकवाद क्यों कहते। और अब भी आपको याद होगा, देख रहे होंगे कि आपके जेटली से लेके हर कोई ये कहता कि हिंदू आतंकवाद है और कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदू को है। मेरा तीसरा सवाल ये बिल्कुल वही है, उनके उसी ओर ले जा रहे हैं, ये पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पे लेके जा रहे हैं। उसको आइकन बना के कि ये देखिए हिंदुत्व की रक्षा करते हुए जेल गई थी। समझौता एक्सप्रेस में हाल ही में फैसला आया और तमाम जो मुल्जिमान थे सबको बरी कर दिया गया। और बरी हो जाने के बाद आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो अरुण जेटली हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, जो भी हैं, वो सब कह रहे हैं देखिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का नाम देख के हिंदुओं को कैसे बदनाम किया। एक पूरा बाकायदा उनका कैंपेन चल रहा है। इसके साथ साथ देखिए तो हिंदू आतंकवाद को, हिंदुओं को महिमा मंडित कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन एक चीज आप देखिए जो अखबारों में आ चुकी है कि वो जज जिसने फैसला दिया था उसने, उसकी जो रिपोर्ट है पूरी, उस रिपोर्ट में उसने स्ट्रांगली कहा कि मुझे बड़ा दुख है इन लोगों को छोड़ते हुए। मैं वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ कि बड़ा दुख है मुझे इन लोगों को छोड़ते हुए। एनआईए ने जो इसकी खोज कर रही थी मेरे सामने सबूत नहीं दिए। मैं चाहता था कि ये केस ऐसे ना हो। सारे गवाह मुकर गए, तो मैं क्या करता। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उस रिपोर्ट को ये लोग कोट नहीं करते कहीं पे, जो कि अखबारों में आई है। इंडियन एक्सप्रेस ने उसको फ्रंट पेज पे पूरा छापा था। और इससे भी बड़ा मानवीय पहलू ये नहीं आता है कि जो मरे हैं उन्हें किसने मारा है। भाई उन्हें तो बताओ, चलो ये तो गुनाहगार नहीं है, तो फिर किसने मारा? तो वही एक बात हो गई ना कि एक लंदन का केस था कि एक पादरी को पकड़ा गया कि जुआ खेल रहे थे, तो जस्ट चाहते थे कि उनको छोड़ दिया जाए। तो उनके साथ जो खेल रहे थे उनको 3-4 आदमी पकड़ा गया। तो सबने कह दिया सब मैं नहीं खेल रहा था, मैं लेके 3 लोगों ने कह दिया। तो जज बोले जब 3 नहीं खेल रहे थे तो आप कैसे खेल रहे होंगे, जाइए। यही होगी बात, खेल सकता, अकेला तो नहीं खेल सकता। तो इस तरीके से उस आदमी को छोड़ना है, तो छोड़ना है। तो आप ये देखिए जज की बात नहीं मानी जाएगी। जज अपने जजमेंट में लिख रहा है ये चीज कि मेरे सामने पुख्ता सबूत नहीं दिए गए, उन गवाहों को हॉस्टाइल कर दिया। बीजेपी अब इसको ऐसे सेट कर रही है। और एक चीज और बता दें, इससे बहुत पहले 2015-16 में जो इनकी वकील थी, सरकारी वकील थी, उसने सिर्फ इसी बात पे छोड़ा था कि उसके ऊपर ये जोर डाला जा रहा था। ठीक है, हम अलग से उस पर खबर कर सकते हैं। आप समझौता एक्सप्रेस के जो लूपहोल बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं बीजेपी अब इसको ऐसे पेश कर रही है, देखो कांग्रेस हिंदू आतंकवाद कह के हिंदुओं को बदनाम कर रही थी, अब इसको सबक सिखाइए। नहीं तो मैं इसके लिए मैं जो ये बात कह रहा हूँ कि जो पूरे चुनाव को जो ये जेटली वगैरह ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व क्यों कर रहे हैं, तो उनको ये भी कहना चाहिए ना कि इतने लोग मारे गए हैं। और ये जो जज साहब कह रहे हैं उनकी बात को डिनाई कर रहे हैं। आगे मैं लेके चलता हूं आपको यूपी में। यूपी के मेरठ से यशस्वी पुरुष, विकास पुरुष, जो भी कहूं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, कभी चाय वाला कभी चौकीदार कहते हैं, नरेंद्र मोदी, वो पहुंचे और उन्होंने अपनी चुनावी आगाज किया चुनावी प्रचार को। और वहां पे पता हो क्या भाषा बोले? उन्होंने कहा अब कोई तुम्हारी बेटियों को छेड़ता है क्या? वो जो टोन है, तुम्हारी बेटियों को छेड़ता है क्या, वो किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? और क्या देखिए आपको पता है, मैं आपको याद दिला दूं, 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे शुरू हुए थे, वो एक लड़की को छेड़ने के बाद ही इल्जाम लगा कि पाकिस्तान का वीडियो मुसलमान के लड़कों ने छेड़ दिया, पाकिस्तान का वीडियो चला गया था। तो इसके पीछे आप देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूं और यहां भी कह रहा हूं कि अगर भारत में मुसलमान ना हो, बगल में पाकिस्तान ना हो, तो मोदी की राजनीति नहीं चल सकती है। ये हर चीज का जो है ना ठीक रहा, मतलब मुसलमानों की सीट पे हो गया, आप इतनी छोटी बात कर रहे हैं। अब वो सीट उनको, क्योंकि आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, उनको करना है। आप देखिए जो आदमी सन 2002 में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद आके प्रधानमंत्री बन गया हो, जिसको हमारे देश ने प्रधानमंत्री बना, इसलिए यहाँ कत्ल की कोई वैल्यू नहीं है। अभी आपने प्रज्ञा का जिक्र किया, प्रज्ञा एक कातिल है, जज कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड नहीं दे पाया, लेकिन वो जज अपने फैसले में कह रहा कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं इन लोगों को, मेरे साक्ष्य सब खत्म कर दिए गए। साक्ष्य खत्म कर रहे हैं, साक्ष्य खत्म करते जा रहे हैं, कर दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं यूपी में ही आदित्यनाथ योगी, जो खुद को महाराज कहते हैं, सीएम नहीं कहलाते हैं, वो पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा की लोकसभा सीट से, जहां से महेश शर्मा लड़ रहे हैं, पर्यटन मंत्री मोदी सरकार के, बिसेड़ा गांव में। बिसेड़ा गांव वो है, मैं आपको बता दूं, जहां 2015 में घर में घुसकर कहा गया कि फ्रिज के अंदर बीफ रखा हुआ है, यानी कि गाय का गोश्त रखा हुआ है, और पीट पीट कर को मौत के घाट उतार दिया, जहां से भीड़ तंत्र की वारदातों को सबसे पहले अंजाम दिया गया। लिंचिंग शब्द बात की जा रही है, ठीक है, लिंचिंग शब्द वहीं से आया, भीड़ तंत्र शब्द वहीं से आया। तो वहां
भाई जरा से गांव में जाके जनसभा करना, और आदित्यनाथ योगी की भाषा जो है वहां पे वो क्या कहती है जी? भाई देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया इसको। वहां गए, वहां फ्रंट सीट पे कौन बैठा था ये पता आपको? वो सारे अपराधी जो जमानत पे हैं, जिन्होंने लिंचिंग में जिनका नाम है अखलाक के, जो जमानत पे छूटे हुए हैं, वो बैठे थे। जब इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, उन्होंने कहा मुझे हम लोगों को बुलाया गया था, सम्मान से बुला रहे हैं। और इसके बाद उसने जब भाजपा के लोगों से पूछा, इंडियन एक्सप्रेस का जो रिपोर्टर था, ये अमिल भटनागर, रिपोर्टर का नाम भी अमिल भटनागर, उसने जहाँ पे उनके जो ऑर्गेनाइजर से पूछा तो बोले ये लोग तो जमानत पे है ना, इनको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई है, यानी जमानत मिल गई तो इसके माने सब फ्री हो गया। वो जाके नारे, अच्छा उसमें से एक से पूछा उसने, उसका नाम जो था, जो तो क्या आप यहाँ कैसे आए, तो उनका हम तो नारे लगाने आए हैं। नारे लगाने आदित्यनाथ योगी जो बोल रहे हैं, आदित्यनाथ चोरी नहीं, आदित्यनाथ योगी जो कह रहे हैं, उनकी अब उनकी जुबान सुनिए, जो भाषण में कह रहे हैं कि जब हम नहीं आए थे तो यहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से बेइज्जत किया था, ये जो सामने बैठी हुए लोगों से पूछिए। यानी मतलब समाजवादी पार्टी ने जो कातिल थे उनको जेल भिजवाया था, तो कि आप लोगों को मतलब क्या कि हिंदू समाज। जी। इसके अलावा उन्होंने एक बात जो कही बड़ी हास्यास्पद है, हमें तो हास्यास्पद लगी, कि आप लोग 2017 के पहले अपनी गाड़ी लेके निकलते थे, बुग्गी लेके निकलते थे और खड़ा करते थे तो उसके भैंसे गायब हो जाते थे, इसीलिए मैंने सारे बूछड़ खाने बंद करा दिए। ये आदित्यनाथ योगी का ऑन रिकॉर्ड बयान है। मैं अब आता हूँ बिसेड़ा को चुनना। भाई यहाँ पूरे ग्रेटर नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर जो लोकसभा सीट है, कोई और भी चुन सकते हैं, लेकिन वहां से वोटों का आराम से ध्रुवीकरण किया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम का मैसेज दिया जा सकता है, इसलिए छोटे से गांव में जनसभा इसलिए किया कि जो उनका लड़का है फैमिली तो वो आ नहीं रही है, उसने आज भी बयान दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। लड़का जो IAS की तैयारी कर रहा था, जो पिता था, उसने कहते कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो वहां ये पूरा का पूरा हिंदुत्व, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनका राष्ट्रवाद की भी राष्ट्रवाद की सबकी हवा निकल गई। अब चलना चाहता हूं मैं आपको लेके थोड़ा विपक्षी पार्टियों की तरफ, क्योंकि विपक्षी पार्टियों पे एक ऐसा निशाना लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी अयोध्या गई, लेकिन प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन करने नहीं गई, यहां तक कि उन्होंने रामलला को विवादित स्थल बता दिया। उसे लेकर भी प्रियंका गांधी के हिंदू होने पर तरह तरह की बात की जाती है। मैं एक बात कहूंगा, राहुल गांधी गुजरात में प्रचार कर रहे थे तो मंदिरों में जा रहे थे, तो वो उन्होंने कहा राहुल गांधी मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि ये हिंदू नहीं है। जब उनको जनेऊ की फोटो डालना पड़ी थी, जो जनेऊ संस्कार हुआ था या क्या था कि उनके अपने पिताजी के अंत्येष्टि के टाइम पे, तो वो फोटो उनको लगाना पड़ी थी। तो इसी तरीके के सवाल करते हैं ये कि अगर वो मंदिर गए तो हिंदू नहीं है, तो आप उसका प्रूफ दीजिए। उसने प्रूफ दिया। इसी तरीके से ये रामलला के मंदिर में क्यों नहीं गई? अगर ये रामलला के मंदिर में चली जाती तो ये कह देते कि इन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है, कांग्रेस ने जो विरोध कर रही है कि ये रामलला का ही मंदिर था, तभी तो दर्शन करने आई है। अब ये बताइए, वो तो ठीक है, एक चीज का नहीं, एक चीज का सवाल दीजिए। आज तक जिनको आप विकास पुरुष हो जाने किन किन नामों से याद करते थे, धर्मपुत्र हो जाने, आपके मोदी जी कितनी बार रामलला के दर्शन करने नहीं गए? अब मैं आखिर की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूँ। मुस्लिमों और ईसाइयों को खुश करने के लिए, मुस्लिमों और ईसाइयों को खुश करने के लिए राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से लड़ने का ऐलान किया है, ताकि पूरे देश के मुसलमानों और ईसाइयों को खुश कर सके। टोटली इसमें सांप्रदायिकता टपक रही है, कम्युनलिज्म टपक रहा है इनकी हर बात पे। केरल में चूंकि ईसाई ज्यादा है, वहाँ ये सन 1925 से जोर लगा रहे हैं कि वहाँ कोई उनका हो जाए, एक सीट नहीं जीत पाते। यहाँ तक कि सबरीमाल के आसपास इन्होंने इतना उधम किया, जब इलेक्शन हुआ यहाँ पर लोकल बॉडीज के, तो उनका एक भी आदमी जीत के नहीं आया। तो मैं आपको उन्होंने भर दिया, केरल से पर्चा भर दिया। तो लेफ्टिस्टों को जोर लगाना चाहिए कि भाई वो वहां क्यों आया, और बात ऐसी है इनको क्यों, क्योंकि पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, का चेहरा ईसाई और बिल्कुल क्लियर। प्रज्ञा को खड़ा करना, यहाँ मंदिर, ये तो लग रहा है आने वाले टाइम में और आगे बढ़ेंगी ये चीजें।
और पूरा चुनाव ये हिंदू आपने मुस्लिम की तरफ बीजेपी ने आपको पहली खबर जो आपने की है कि गुजरात में दंगा हुआ, ये शुरुआत हो सकता है कि पूरे देश में दंगा फहरा दे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं कि दंगा ही इनकी बैकबोन है। ठीक है, क्योंकि एक चीज बता, हर दंगे के बाद ही जीत के आए, हमेशा देख लीजिए रिकॉर्ड है, उस पर भी एक खबर हम आपके सामने रखेंगे, कैसे कैसे दंगों से इनको फायदा हुआ। कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश, क्योंकि कुछ चीजें अपडेट हो रही थी, मुझे लगा कि आपके सामने आनी चाहिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।